स्टार्ट करते हैं। आज हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स करना है। वी हैव टू डू लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। बहुत ही इजी चैप्टर है। जैसे कोऑर्डिनेट हमारा इजी था सेम, वैसे ही हमारा ये वाला चैप्टर भी एकदम इजी है। लीनियर इक्वेशन आपने 8th स्टैंड में लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा था, जहां पे आप सब कुछ x की टर्म्स में या y की टर्म्स में रिप्रेजेंट करते थे। अब आ गया है टू वेरिएबल, बट पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है। लीनियर इक्वेशन में कह रहा हूं कोई भी इक्वेशन जो है वो मेरी लीनियर है। लीनियर का मतलब क्या होता है, वो सारी इक्वेशंस जिसकी डिग्री 1 होती है, वो सारी इक्वेशंस जिसकी डिग्री डिग्री कितनी होती है, 1 होती है, उसको लोग क्या बोलते हैं, लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। अब एक बच्चे के उस दिन एग्जाम में क्वेश्चन आया था, हमीद के एग्जाम में था, x raised to the power 4 plus x cube plus 0 into x raised to the power 5 plus 0 into x raised to the power 2 plus 1। इस केस में डिग्री बताओ, इसकी डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री कितनी होगी। आसप्रीत कह रहे हैं सर 5, हरनीत ने भी 5 लिखा था। एनीवन एल्स? भव्या कह रहे हैं 4, संवीर कह रहा है 4, चैतन्य कह रहा है 5, संवीर अब कह रहा है 5, किसी का 5, तन्मय 4, हृदय 4, सहज 4, जसलीन 5, जतिन 4, शायद 5 देखा है 5, ये 5 लिखा होगा, यहाँ पे ये 5 लिखा होगा। तो इसकी जो डिग्री होगी वो हमारी कितनी होगी, 4 होगी। इसकी डिग्री 5 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी, बिकॉज 5 के आगे कोएफिशिएंट है वो 0 है। तो जब आगे कोएफिशिएंट 0 लगा तो मतलब ये टर्म है ही नहीं, ये टर्म है ही नहीं। समझ आ गई बात सबको? यही गलती सेम उन्होंने करी थी। तो यहाँ पे डिग्री कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो ऐसे ही वो सारी इक्वेशन जिसके अंदर डिग्री 1 होती है उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में आपको बोल रहा हूं मैं टू वेरिएबल्स, तो दो वेरिएबल लेंगे। तो मोस्ट कॉमनली वेरिएबल्स व्हिच आर यूज्ड आर x एंड y। मोस्ट कॉमनली वेरिएबल्स यूज्ड आर x एंड y। स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लीजिए इसकी, स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, उसको नोट डाउन भी करना सबने। ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब कुछ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को डिस्कस कर लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, x माइनस y इज इक्वल टू 2। जरूरी नहीं है कि प्लस ही होगा, और जरूरी नहीं है जो कांस्टेंट लेफ्ट पे ही होगा, कांस्टेंट हमारा राइट साइड पे भी हो सकता है। x and y are variable, abc are constants, abc are constants। सहज आपका मैंने पेपर देखा था, आपने बहुत माइन्यूट मिस्टेक्स कर रखी थी अपने टेस्ट में। नेक्स्ट टाइम कभी भी आप फ्री होगे तो मेरे को बता देना, मैं डिस्कस कर लूंगा आपके साथ। और 8:30 मेरे को कॉल कर लेना, आज इवनिंग में मैं जूम पे आपको सारे समझा दूंगा। तो यहाँ पे हमारी ये एग्जांपल्स हो जाएंगे कुछ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के। लेट्स ओपन द बुक। बुक से पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, बुक का ही जो एग्जांपल है। अगर मेरे पास एक इक्वेशन है 5x plus 4y is equal to 6, फाइंड abc। हमें क्या करना है, फाइंड abc, क्योंकि स्टैंड फॉर्म क्या होती है, x plus by plus c, abc की वैल्यू निकालनी है। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x plus 4y minus 6 equal to 0। a की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 5, b आ जाएगा 4, और c आ जाएगा -6, c आ जाएगा -6। Now consider another example, say x plus half is equal to 0।
x प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, इसमें एबीसी की वैल्यू बताओ। तो सबसे मेरा पहला काम क्या रहेगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। यहाँ पे y नहीं है, इसको कैसे लिखेंगे, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इक्वल टू 0, c इज इक्वल टू हाफ। वेरी गुड भगत, वेरी। हमें स्टैंडर्ड फॉर्म हमेशा याद रखनी है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है। नाउ नेक्स्ट, पेज नंबर 67, NCERT पेज नंबर 67, example number 1, write each of the following equations in the form of ax plus by plus c equal to 0, ax plus by plus c is equal to 0, और यही वाला पार्ट हमने अभी करा है, तो ये आपका पूरा का पूरा होमवर्क में है। इसमें इसका सेकंड वाला जो है क्वेश्चन वो डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का एग्जांपल का सेकंड पार्ट, एग्जांपल नंबर 1 सेकंड पार्ट ये मैं करवा रहा हूं, बाकी होमवर्क में है। x minus 4 is equal to root 3y, x minus 4 is equal to root 3y। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो root 3y को लेफ्ट पे लेकर आना पड़ेगा, a is equal to 1, b is equal to minus root 3 and c is equal to minus 4। clear है? Very good. This is okay. Note करके done in the chat box. Note करके done in the chat box. ओके, दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे ना x का कोएफिशिएंट कुछ नहीं था, तो मतलब ये 1 हो गया, मतलब तो ये हो जाएगा 1, b हो जाएगा माइनस रूट 3, क्योंकि इक्वेशन में प्लस बी वाई होता है, कांस्टेंट माइनस। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस एज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। पूरा का पूरा क्वेश्चन होमवर्क में है, मैं अपने आप करवा रहा हूं। सपोज x इज इक्वल टू 2 आपको गिवन है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे कन्वर्ट करोगे, पहले आप लिखोगे इसको x minus 2 is equal to 0, फिर 1 into x plus 0 into y plus minus 2 is equal to 0, जिससे a की वैल्यू 1 आ जाएगी, b equal to 0 आ जाएगा and c is equal to minus 2। तो हमने गिवन इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ये सेम मैंने यहाँ पे भी कराया था, x प्लस हाफ से। नेक्स्ट, I hope this is clear. Harman, Jatin, this is clear to each and everyone. Hriday, very easy chapter. Now, next, y is equal to minus 3. स्टैंड फॉर्म में कन्वर्ट करो, तो हो जाएगा y plus 3 is equal to 0। अब इसमें x नहीं है, 0 into x, 1 into y plus 3 is equal to 0, a equal to 0, b is equal to 1, c is equal to 3, c is equal to 3। हम लोगों ने पूछे यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म्स में कंसेप्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने डिस्कस करी थी, क्या होती है, ax plus by plus c is equal to 0। यहाँ पे x नहीं था तो उसको 0 into x लिख देंगे, ठीक है।
Moving on ahead. Example exercise 4.1, question number 1, page number 68. Page number 68. यहाँ पे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 आपको यहाँ पे बोल रहा है द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ अ पेन. राइट अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स फॉर द सेम. अब ये कैसे करेंगे? एक्सरसाइज 4.1, लेट द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक be rupees x, cost of a pen be rupees y. Clear है बात? Cost of a notebook is x, cost of a notebook is y. बट आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? नोटबुक की कॉस्ट डबल है. किसके डबल है? पेन से. नोटबुक की कॉस्ट x is equal to 2y. स्टैंडर्ड फॉर्म x minus 2y is equal to 0. x minus 2y is equal to 0. Here, very easy question. Now, क्वेश्चन नंबर 2, आपका इक्वेशन गिवन है, उसमें आपसे बोल रहा है एबीसी की वैल्यू निकालिए. ये आप खुद ही कर लेंगे. We have already discussed 7-8 questions का. Moving ahead to the next topic, that is solution of a linear equation. इसी में मैं टाइम लगाऊंगा. तो हमारा अगला टॉपिक है ये है वो है हमारा सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन. सॉल्यूशन जो होता है वो क्या होता है हमारा? जैसे हमारे पास एक इक्वेशन है x plus y is equal to 2. सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ पे x एंड y की मैं ऐसी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं जिससे LHS RHS के इक्वल हो जाए. आई रिपीट अगेन, सॉल्यूशन का मतलब क्या है? जीरोस निकालने. ऑलरेडी हमने एक्सरसाइज 2.4 में करा था पॉलिनोमियल्स में. उसमें वहां पे सिंगल इक्वेशन होती थी, लीनियर होता था जिसको हम निकालते थे. यहाँ पे आपके पास क्या है? दो वेरिएबल आ गए. तो सॉल्यूशन का मतलब होगा x और y की मैं ऐसी वैल्यूज फाइंड आउट करूं जिससे LHS RHS के क्या हो जाए? इक्वल हो जाए. क्लियर है बात सबको? तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं. इसको हम लोग सॉल्यूशन सेट बोलते हैं. अगर मैं x को यहाँ पे 1 पुट कर दूंगा, अगर x को 1 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 plus y is equal to 2. तो y कितना आ जाएगा? 1. तो 1. क्लियर है? अगर मैं x को 2 पुट कर दूंगा तो y कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा. 2 plus y is equal to 2. y is equal to 2 minus 2. 0 आ जाएगा. अगर मैं x को 0 पुट कर देता हूँ, x को अगर 0 पुट कर दूंगा तो y कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा. x को 5 पुट कर दो, x को 5 पुट कर दो तो कितना आ जाएगा? ये -3 आ जाएगा. इज दिस क्लियर? बहुत ही इजी सा है सॉल्यूशन सेट निकालना. इसके लिए आप वर्किंग करके दिखा सकते हो. डायरेक्ट भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है. वर्किंग कर लेना सो दैट किसी बच्चे को कोई एरर ना रह जाए. यस तन्मय, आपको सॉल्यूशन मामला बोर्ड में बनाने के लिए किसका x plus y is equal to 2. सो हमने एक बार x की वैल्यू पुट करी जिससे y आ गया, फिर x को पुट करा y आ गया. मैं ऐसे ही उल्टा y को पुट करके x भी निकाल सकता हूं मैं. नेक्स्ट 2x plus 3y is equal to 6. अगर मेरे पास इक्वेशन हो 2x plus 3y is equal to 6, तब मैं कैसे करूंगा? हाउ कैन आई फाइंड
the solutions. x को मैं अब यहाँ पे 2 पुट कर देता हूँ, x को 2 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, ये हमारे पास आ जाएगा dy is equal to 2, y is equal to 2 by 3, y is equal to 2 by 3. क्लियर है बात? Is this clear? y के लिए आ जाएगी 2 by 3. लेकिन मेरे को ना लीनियर इक्वेशन में जो वैल्यूज आती हैं ये ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए भी आएंगी, तो मैं 2 by 3 को प्लॉट कैसे करूंगा? प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा ना, क्योंकि बीच में ढूंढने पड़ेंगे पॉइंट्स को मेरे को डेसिमल में. तो ट्रिक क्या है? अब आपने क्या करना है, कोएफिशिएंट को देखना है. यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पे कोएफिशिएंट कितना है 3 है, तो 2 और 3 का एलसीएम कितना होता है? व्हाट इज द एलसीएम ऑफ 2 and 3? दैट इज 6. तो राइट साइड पे 6 का मल्टीपल, राइट साइड पे एलसीएम या एलसीएम का मल्टीपल जब भी होगा तो आपने क्या करना है, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो. सबसे बेस्ट एंड सिंपल ट्रिक है. जब जब एलसीएम राइट पे आए या एलसीएम का मल्टीपल राइट पे आएगा तो आपने क्या करना है, एक बार x को 0, एक बार y को 0. x को 0 पुट कर दूंगा तो y2 आ जाएगा, y को 0 पुट कर दूंगा तो x आ जाएगा. समझ आ गई ये चीज? ऐसा नहीं है मैंने कोएफिशिएंट उल्टे लिख दी है, कैलकुलेशन करी है. x को 0 पुट कर दूंगा तो 3y = 6, तो y के लिए 2 आ जाएगी. मैं y को 0 पुट करूंगा तो 2x = 6, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी. ठीक है, नोट करो इसको फटाफट, नोट करिए. Now, sir, please explain this table again. बेटा मैं और क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, इसी के बेसिस पे किसी का और क्वेश्चन करेंगे. नेक्स्ट करते हैं जैसे 3x + 4y = 24. तो यहाँ पे अगर मैं x की कोई भी वैल्यू पुट करता हूँ जिससे y मेरा क्या आ जाएगा, फ्रैक्शन में आ जाएगा. जब फ्रैक्शंस को अवॉइड करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन कितना है मेरा, किसी का 3, यहाँ पे कितना है 4, और 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? चैट बॉक्स से बताओ 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है? दैट इज 12, दैट इज 12. तो राइट साइड पे एलसीएम का मल्टीपल है 12 × 24. तो ऐसे केस में आप क्या करोगे, ऐसे केस में एक बार x को 0 और एक बार y को 0 पुट कर दोगे. जब x को 0 पुट करोगे तो आंसर निकालो कितना आएगा, y = 6 आ जाएगा. नेक्स्ट केस में y को 0 पुट करा हुआ है तो x कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा. क्लियर है? समझ आ गया किसी का? एंड दिस इज नॉट नेसेसरी कि बीच में हमेशा प्लस ही होगा, माइनस भी हो सकता है. तो हम माइनस का केस करेंगे नेक्स्ट. सर कितनी कैलकुलेशन निकालनी होती है? कोई भी सॉल्यूशन सेट जब ग्राफ में बनाना होता है तो उसके लिए मेरे को 2 सॉल्यूशन सफिशिएंट होते हैं, बट फॉर सेफर साइड हमेशा 3 निकाल लेना. फॉर सेफर साइड जब ग्राफ पे बनाना होगा तो उस केस में आप 3 बना लेंगे. ठीक है, अब सर तीसरा बनाओ इसका. एक काम करते हैं, एक और केस ले लेते हैं. अब कौन सा केस लें? मैं y को 2 सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. मैंने y को 2 सब्स्टिट्यूट कर दिया. 3x + 2 = 24,
3x plus 8 is equal to 24. 3x is equal to 16. So that gives x is equal to 16 by 3. x is 16 by 3. समझ आ रहा है दृष्टि? ऐसी एक बार y को 3 पुट कर देते हैं। y को जब मैं 3 सब्स्टिट्यूट करूंगा तो वहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। यहां से हमारा x कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्लियर? ग्रेट। नाउ कम टू एनसीईआरटी। सर कुछ भी, यस, कितने भी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन जैसे निकाल सकता हूं, बट पेपर के लिए आप सिर्फ 2 या 3 सॉल्यूशंस बहुत रहेंगे हमारे। अब इसको लिखते भी कैसे ये भी देख लो। जैसे 0,6, तो एक सॉल्यूशन कौन सा आ गया हमारा? 0,6। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था, पहले x होता है, पीछे y होता है। x को बोलते हैं एब्सिस्सा, y को बोलते हैं ऑर्डिनेट। दूसरा सॉल्यूशन क्या है मेरा? 8,0। तीसरा सॉल्यूशन क्या है? 16,3,2। अगला कितना है? 4,3। तो ये हमारे क्या है? 4 सॉल्यूशन जैसे हैं। These are the solutions for 3x plus 4y is equal to 24. Next, so on plotting these points, it becomes a straight line always. Yes, it will always form a straight line. अब आपका एग्जांपल नंबर 3 बोल रहा है x plus 2y is equal to 6. एग्जांपल नंबर 3, x plus 2y is equal to 6. इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। कितने निकालने हैं? 4 निकालने हैं। 4 डिफरेंट सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो 4 सॉल्यूशंस कैसे निकालें? जो मैंने मेथड बताया है सबसे इजी वाला, यहाँ पे 1 है 2 है, 1 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 2। 2 3 जा 6, तो उसी का मल्टीपल आ गया। तो पहले क्या कर ले, एक बार x को 0 पुट कर दो, एक बार y को 0 पुट कर दो। x को 0 पुट कर दूंगा तो y 3 आ जाएगा, y को 0 पुट कर देंगे तो x कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। एक बार x को 0, एक बार y को 0। और क्या क्या कर सकता हूं मैं x को एक काम करते हैं, 2 सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 2y is equal to 4, y is equal to 2, तो y भी 2 आ जाएगा। x को 4 पुट कर दो, तो y कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। ऐसे ही आप और सॉल्यूशंस अपने आप भी निकाल सकते हो, अलग अलग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके। ठीक है? आई होप दिस इज क्लियर टू ईच एंड एवरीवन। ठीक है, सबको क्लियर है यहाँ पे भी? ग्रेट। सरनीत, सनवीर, रचित, तन्मय, दृष्टि, कुंवर। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 में कह रहा है आपको फाइंड 2 सॉल्यूशंस, खुद करना है बेटा ये। फाइंड 2 सॉल्यूशंस। थर्ड वाला मैं करवा रहा हूं इसका पार्ट, 3y plus 4 equal to 0. Example number 4, third part, 3y plus 4 is equal to 0.
बाय जीरो के लिए केस हमने यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे नाउ 3y plus 4 is equal to 0। अब 3y plus 4 equal to 0 है, that means निकाले कैसे अब सॉल्यूशन, x तो है ही नहीं, x तो है ही नहीं, हो जाएगा 3y is equal to -4, y is equal to -4/3, y is equal to -4/3। इसका क्या मतलब है, इसीलिए सॉल्यूशन सेट निकालो। y is equal to -4/3 का मतलब है कि y की वैल्यू विल ऑलवेज रिमेन -4/3। x की वैल्यू आप कुछ भी सब्स्टिट्यूट कर दो, x कुछ भी होगा बट y हमेशा क्या रहेगा, -4/3। क्लियर है बात सबको, y will always remain -4/3 और x कुछ भी हो सकता है। सिमिलरली अगर 2x plus 1 ले लेते हैं, 2x plus 1 is equal to 0, प्लस की जगह माइनस कर देते हैं, 2x minus 1 is equal to 0। इसके लिए सॉल्यूशन सेट बनाओ, तो हो जाएगा 2x equal to 1, x is equal to 1/2, that means x will always remain 1/2, x will always remain 1/2 no matter what y is। y can take any value, y can take any value and x will be any number, sorry, x will be 1/2। clear to everyone, easy chapter है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.2, आपके पास सबसे पहला क्वेश्चन पूछ रहा है, वन which of the following options is true, which of the following options is true, y is equal to 3x plus 5। इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, 2 सॉल्यूशंस होंगे या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे, बताइए एबीसी में से, 1 2 3 में से। सहज, चैतन्य, तन्मय, भव्या राइट, धीरे गलत, भव्य राइट, आसप्रीत राइट, हृदय राइट, दैट इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि यहाँ पे यही तो बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पे जितने भी सॉल्यूशंस हैं कितने निकाल सकते हैं, इनफाइनाइट, जितने मर्जी निकाल लो, जितने मर्जी सॉल्यूशंस आप किसी भी इक्वेशन के निकाल सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। नेक्स्ट 4 सॉल्यूशंस, हमें अब 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। किसके निकालने हैं, इक्वेशन हमारे पास गिवन है, तो जिसमें से मैं क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट को सॉल्व करवा रहा हूं। नोट डाउन करिए इसको, πx plus y is equal to 9, πx plus y is equal to 9, πx plus y is equal to 9। exercise 4.2 question number 2 second part, πx plus y is equal to 9। तो यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालूं तो y कितना आ जाएगा, 9 minus πx, 9 minus πx, x अगर 1 होगा, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, x की वैल्यू अगर 1 होगी तो y की वैल्यू होगी 9 minus pi, अगर 2 पुट कर दूंगा तो ये हो जाएगा 9 minus 2 pi, 3 पुट कर दूंगा तो 9 minus 3 pi। क्लियर है, बट इनको मेरे को जब अगर ग्राफ पे प्लॉट करना होगा तो ग्राफ पे प्लॉट करने के लिए मेरे को क्या करना होगा, मेरे को सबकी पाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी। क्लियर,
थर्ड पार्ट x is equal to 4y, थर्ड पार्ट x is equal to 4y। अब कैसे करें इसके लिए, x 4y के इक्वल है, मतलब x is dependent on y now, x is dependent on y, तो y को 1 पुट कर दूंगा अगर मैं, तो x कितना आ जाएगा, अगर मैं यहाँ पे y को 1 पुट कर दूंगा तो कितना आ जाएगा, that is x is equal to 4, x is equal to 4, वेरी गुड। अगर y को 2 पुट कर दूंगा तो x कितना आ जाएगा, अगर y को 2 पुट कर दूंगा तो x कितना आ जाएगा, 4 to the 8, 3 पुट कर दूंगा 4 3 the 12, y को 0 पुट कर दूंगा तो 4 into 0 is 0, तो x 0 आ जाएगा, x will be 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में आपके पास बोल रहा है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग, check whether which of the following are the solutions of the equation x minus 2y is equal to 4, x minus 2y is equal to 4, which are and which are not, तो कौन सा है कौन सा नहीं है। पहला आपको गिवन है 0,2, सेकंड गिवन है 2,0, थर्ड दे रहा है आपको, थर्ड अपने आप करना, फिफ्थ अपने आप करना, मैं फोर्थ वाला पार्ट करा देता हूं, दिस इज √2, 4√2। अब इसको कैसे करें, देखो अब चेक करना है कि कौन सा सॉल्यूशन है कौन सा सॉल्यूशन नहीं है, तो आप क्या करोगे, ये x है और ये y है, इसकी वैल्यू LHS का पुट करोगे, अगर LHS RHS के इक्वल आ गया दैट मींस कि वो सॉल्यूशन है। x की जगह 0 - 2 * 2 कितना आ जाएगा, 0 - 4 क्या ये RHS के इक्वल आ गया, क्या ये RHS के इक्वल आ गया, नहीं आया, तो इसका मतलब क्या है कि 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, 0,2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, लिख लेते हैं इसको, 0,2 is not a solution of x minus 2y is equal to 4। सेकेंड क्वेश्चन, इसका सेकेंड पार्ट, x की जगह 2 पुट करेंगे, -2 into 0, 2 - 0 is 2, which is again not equal to r, ये भी इसका सॉल्यूशन नहीं है। अब √2 और 4√2 पुट करना है, x की जगह √2 4√2, √2 - 8√2 -7√2, which is again not equal to RHS, क्लियर। तो जब तक RHS के इक्वल नहीं होगा, जब तक RHS के इक्वल नहीं होगा तब तक आपका वो सॉल्यूशन नहीं होगा। तो दिस 0,2 2,0 √2, 4√2 तीनों के तीनों सॉल्यूशंस नहीं है। Is this clear to each and everyone? Great.